कौन से सर से पाला पड़ा था। ठीक है, बड़ा मज़ा आएगा आपको सीखने में। चलिए बेटा, तो अब हम करते हैं कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का जो नाम है, सिंपल पास्ट को हम क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो आप बोलो सर आपने तो पास्ट इंडेफिनिट बताया है, मेरे दीदी पूछ रहे थे कि सिंपल पास्ट क्या होता है, सर से पूछ के आना। तो क्या आपको पता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल पास्ट बेटा जिस सेंटेंस में, जो टेंस में लास्ट में ये वर्ड आ जाए, आ ई या ये ही। ठीक है, या फिर ऐसा भी आ सकता है, ता ते ती आकर था थे थी आ जाए। वैसे तो ये मैं नहीं इसमें मानता हूँ, बट फिर भी ऐसा रहता है, कोई सेंटेंस बना लेते हैं इसमें, ता ते थी। जैसे मैं घर जाता था, मैं पानी पीता था, मैं उठता था, बैठता था, रोता था, गाता था, सोता था। ठीक है, अरे बात समझो, ता ते ती आकर था थे थी, है ना। वो थोड़ा मैं स्टाइलिश लिखता हूँ ना, आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, ये था। ठीक है, अब सुनिए, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन इसमें बात किसकी करता है, ये हमको बताता है पास्ट में वन टाइम एक्शन। वैसे जो, जैसे मैं बोलूँ मैं खाना खाता था, ये होता है यूज्ड टू, बट इसमें यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो कुल मिला के अगर कोई पूछे सिंपल पास्ट क्या होता है, तो बता सकते हो जिस सेंटेंस के लास्ट में आ ई या ई वर्ड आते हैं, या फिर ताते थी अगर थाते थी आता है, वो कहलाता है पास्ट सिंपल या फिर सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, इसकी हेल्पिंग ऑफ क्या होती है वो देख लेते हैं, बाकी काम तो अभी नहीं पड़ेगा। हेल्पिंग जो वर्ब होती है इसकी, किसी को पता है इसकी हेल्पिंग ऑफ क्या होती है? नहीं पता? आपने टेंस नहीं पढ़े अभी तक? डिड होती है। क्या होती है? डिड। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं इसका ऑफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑफर्मेटिव। ऑफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले एस फॉर सब्जेक्ट, बी फॉर वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास सब्जेक्ट कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं, प्लूरल और सिंगुलर। आई, गई, यू, वी, दे, मतलब आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नाउन। ठीक है, हम सभी के बनाएंगे। जैसे मैंने बोला आई, ठीक है, सो आई लिख दिया। आई मतलब क्या? मैं। अब आप वर्ब एक बताओ, कोई सी वर्ब का सेकंड फॉर्म बताओ। पता है आपको? क्या नहीं पता? पता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म बताओ कोई सा बेटा। हाँ या नहीं बोल दो। हाँ, नहीं पता, कोई दिक्कत है ना। हाँ, आपसे पूछा सर, क्या बात है, ये तक मतलब ये स्मार्ट लोग हैं यहाँ पर, जिनसे पूछो वो नहीं बताते हैं, जिनसे नहीं पूछो बताते हैं। चलो ठीक है, उसको उसकी बात सुन लेते हैं पहले। देखो, रिकॉर्ड जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड करना। अब मैंने बताया था आप लोगों को कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। उसमें इधर दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है लास्ट तक? देखो बेटा, जिससे फर्स्ट फॉर्म होती है रिकॉर्ड की रिकॉर्ड, है ना, रिकॉर्ड की रिकॉर्ड। सेकेंड फॉर्म होती है रिकॉर्डेड, ये मैंने बता दिया था, फिर बता देता हूँ। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेम टू सेम। और जो फोर्थ फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं हम आईएनजी फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा तो उसको बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। तो ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी, है ना। और लास्ट होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, ये हो जाएगा रिकॉर्ड्स। क्यों रिकॉर्ड्स हो जाएगा? क्योंकि लास्ट वर्ड क्या है इसका? कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट में हम क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको। बहुत सारी वर्ब है, एक मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको, उसको डेली 10 याद करना है आपको, तो आपकी ऑलरेडी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। चलिए, यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने आई लिख दिया। इन्होंने बोला रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का सेकंड फॉर्म होता है रिकॉर्डेड, तो यहाँ पे लिखेंगे रिकॉर्डेड। आई रिकॉर्डेड वीडियो, मतलब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। इसका मतलब क्या हो गया? मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। चलिए, यू से बनाते हैं। कोई और वर्ब बताइए। अब आप चुप रहना, ठीक है। आप बताओ बेटा एक वर्ब कोई सी भी जो माइंड में आ रही हो, कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट बोलना है। जो माइंड में जस्ट आ रही है वो बता दो। लर्न, ठीक है। तो आपने क्या सीखा है बताओ? हाँ, यू लर्नेड। हाँ, तो आप बोल सकते हो यू, इसको ये बोल सकते हो लर्नेट, या ईडी लगा दो, या तो टी लगा दो, है ना। यू लर्नेट इंग्लिश, आपने इंग्लिश सीखी, आपने मैथ्स सीखा। वी मतलब क्या होता है? हम। आप बताओ कोई सी वर्ब? स्टार्टेड। चलो, आपने क्या स्टार्ट किया? चलो, हमने क्या स्टार्ट किया? हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, स्टडी स्टार्ट की। चलो, वी स्टार्टेड स्टडी, हमने पढ़ना स्टार्ट किया। क्या किया? पढ़ना स्टार्ट किया, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड है दे। क्या है? दे। दे, वे। दे का मतलब क्या होता है? वे। उन्होंने क्या स्टार्ट किया? चलो, उन्होंने क्या, दो अगला वर्ब, कोई सा वर्ब बताओ? वेंट। चलो,
वे कहाँ गए? दे वेंट टू भोपाल। हाँ भोपाल दिल्ली जहाँ मेरे पास पैसे भोपाल लायक है तो मैं बोल जाऊँगा। ठीक है, यस बेटा खुशी। ही मतलब क्या होता है? ही मतलब होता है वह, लेकिन यहाँ पे क्या निकलेगा इसका मतलब उसे या उसने। चलो उसने, अब बताओ कौन सा वर्ब बता रहे हो आप? प्ले। चलो उसने क्रिकेट खेला, उसने फुटबॉल खेली, कौन सा बोले अपन? क्रिकेट। चलो उसने क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट, क्योंकि इसका सेकेंड फॉर्म वो होता है। चलिए शी मतलब होता है वह, लेकिन गर्ल्स के लिए। चलिए और आप बताइए कोई सी वर्ब। सी क्लिक्ड पिक्चर, फोटो का बड़ा शौक रहता है बच्चियों को। बेटा वो किस में लगता है? सिंपल प्रेजेंट में। ये कौन सा है? हर घर की कहानी अलग अलग। ठीक है, शी क्लिक्ड पिक्चर या फोटोज। यस बेटा। नेक्स्ट, ये सुबह आपको कोई वर्ब याद है बेटा? क्या? डोर वर्ब नहीं है बेटा, ओपन वर्ब है। क्या है? ओपन। आप बोल सकते हो, चलो ईट का बोल देते हैं। ईट का मैं बता देता हूँ आपको पहले कि ईट हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने बोला बारिश हुई, क्या बोलोगे? बारिश हुई। तो बारिश होने के लिए वर्ब होती है रेन, लेकिन उसके लिए लगाना पड़ेगा इट, क्योंकि बारिश में कोई सब्जेक्ट नहीं है अपने पास। ठीक है, तो इट रेन्ड आ जाएगा। क्या हो जाएगा? इट रेन्ड मतलब बारिश हुई। चलिए शुभम, शुभम का नाम ही लिख देते हैं। शुभम, क्या बोला आपने बेटा? शुभम दरवाजा, है ना? दरवाजा बेटा वर्ब नहीं होती है, ओपन वर्ब होती है। तो ये लिखेंगे शुभम, शुभम ओपनड विंडो। बैठे हो आप आराम से। ठीक है, शुभम ओपनड विंडो, शुभम ने खिड़की खोली या दरवाज़ा खोला, है ना? ओपन द विंडो या ओपन द डोर। डोर मत भूलना बस इसको। ठीक है, आप भी बता दीजिए एक आध बार, आपकी याद हो तो। आपको नहीं याद? अरे बोलो भाई, एक आध तो बोल दो। एक आध नहीं बताया आपको? आप मुस्कुराए, आप हंसे, बोल सकते ना? आप हंसे ना? ठीक है, तो हम बोलेंगे मैं हंस, नहीं आप ही हंसा, आप ही लाफ। आपको बोलते हैं यू, आप हंसे, यू लाफ्ड। हंसने को बोलते हैं लाफ, तो हो जाएगा यू लाफ्ड, सेकेंड फॉर्म लाफ्ड होता है। यस, आप बोलिए एक आध बार, बहुत सारी याद की थी आपने उस दिन। पीने को क्या बोलते हैं? पीने को वाटर नहीं बेटा, पानी को वाटर बोलते हैं, ड्रिंक बोलते हैं। तो ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म होता है ड्रिंक। तो IDRAN के सेकेंड फॉर्म ड्रिंक और वाटर। आई ड्रिंक क्या? नहीं बेटा, ये सेंटेंस का नहीं है। कम, आपने सही बोला कि कम मतलब आना होता है, तो आप बोल सकते हो आई केम इन क्लास, मैं क्लास में आया। आप क्लास में आए, हम क्लास में आए। ठीक है, इस टाइप से बोल सकते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते आई कम इन। आई कम इन नहीं होता, वो मे का यूज़ करते हैं, वो बताऊंगा मैं आपको भी, इसमें नहीं, कन्फ्यूज हो जाओगे तो। और यस बेटा बोलिए आप। हाँ सौरभ, आपका ही नाम है तो आपसे बात करो। बोल दो, शर्माने का नहीं, शर्माना घर पे आप। हाँ कुणाल, आप बता दो अब तक। अरे इतना क्या शर्माने का? आप अभी क्या काम कर रहे हो? लिखने का काम कर रहे हो। लिखने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राइट। क्या बोलते हो उसको? राइट। ये चीज़ याद रखना, ये सेंटेंस सारे लिखना है तो आप बोल सकते हो आई राइट नोट्स, मैं नोट्स लिखता हूँ। ठीक है, यस नैतिक। हाँ बोलिए बेटा। वी गोस होम नहीं आएगा बेटा, वी वेंट टू होम आएगा। वी वेंट टू होम, क्या बोला आपने? सो बेटा आराम से ये सारी चीज़ें लिखिए, मैं आपको वर्ब्स बता दूंगा। हाँ शुभम बोलिए। सॉन्ग, सॉन्ग नहीं होता बेटा, सिंग होता है वो। मतलब सॉन्ग तो गाना है, एक ऑब्जेक्ट है। सिंग बोल सकते हो, गाना, गाना अलग होता है। चलिए इतना लिख लीजिए आप। हाँ सेकेंड फॉर्म लिखना है, सॉरी।